इतने दिन तुम लोगों से दूर रही हूँ ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सुननी है, बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ जानना भी है। वर्षु, क्या बात है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देख वर्षु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। जब भी तुझे कोई बात छुपानी होती है ना, तो तू इसी तरह घुमाती है, और बिल्कुल आज तू वैसे ही कर रही है। क्या बात है वर्षु? वर्षु, वर्षु, वर्षु तू रो क्यों रही है? वर्षु बोल ना, क्यों रो रही है? ताई, हाँ बोल। ताई, ये 2 महीने में जो मैंने तुम लोगों के बगैर गुजारे है ना, इन 2 महीनों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। ताई, वर्षु, ऐसे क्यों रो रही है वर्षु? मुझे बता। ताई, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ। वर्षु बोल ना, क्या हुआ? तेरे ऑफिस में क्या हुआ? वर्षु बोल, क्या हुआ? हाँ, बोल मुझे क्या हुआ है? वर्षु मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ? बोल क्या हुआ? वर्षु, वर्षु, वर्षु मेरी बात सुन। वर्षु सुन, वर्षु ने पानी, वर्षु, वर्षु पानी पी। अच्छा एक बार थोड़ा सा पानी पी ले। बोल तो क्या हुआ, ये तो बता। बोल ना वर्षु। देख वर्षु, आई सुन लेगी ना। बता मुझे, बता जल्दी बता क्या हुआ। ताई, ताई तू किसी को बताएगी नहीं ना? हाँ पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। बता मुझे क्या हुआ। ताई, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अपनों को छोड़कर गैरों को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। ताई, मेरे बॉस अश्विन सागर, बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। वर्षु तू रो मत। ठीक आई सुन लेगी ना बाहर, तुझे पता है ना, फिर आई को टेंशन हो जाती है। तू रो मत, बिल्कुल रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ताई। इस गलती की तुम जो चाहे सजा दो, मुझे मंजूर है। नहीं ताई, तुम प्लीज मुझे डांटो, चिल्लाओ मुझ पर, मैं उफ तक नहीं करूंगी ताई, क्योंकि मुझे पता है मैं यही डिजर्व करती हूँ। वर्षु ऐसे मत बोल। ताई, आज पहली बार मुझे अपनों की मार का मतलब पता चल रहा है। अपने जब मारते हैं ना, तब सिर्फ शरीर पर चोट लगती है और उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। लेकिन बाहर वाले वो जब मारते हैं ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। भले घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से हमें तोड़ देता है। और ताई, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ मैं।
मुझे नहीं पता, मुझे मुझे संभलते संभलते कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन ताई, मैं तो ना समझती, दुनिया के बहकावे में आ गई, एक गलत आदमी को सही समझ बैठी थी मैं। लेकिन ताई तुम तो समझदार हो, सुलझी हुई हो, सही क्या है गलत क्या है इसमें फर्क करना जानती हो। तो फिर ताई तुम क्यों एक सही आदमी को गलत समझने की गलती कर रही हो? वर्षु, तू किस गलती की बात कर रही है? ताई, तुम मानव जीजू को डिवोर्स क्यों दे रही हो? उस गलती की बात कर रही हूँ मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। ताई तुम गलत हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ताई। और ऐसा करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि तुम दोनों को वो सजा दे रही हो जो गलती तुम दोनों ने की ही नहीं है। मानव जीजू को भी गलत नहीं हो सकते। लेकिन तुझे कैसे? क्योंकि मैंने मानव जीजू को बहुत नजदीक से जाना है। ताई तुम ही हमेशा कहती हो ना, इंसान की सही परख उसके बुरे वक्त में होती है। मैंने जीजू को अपने बुरे वक्त में परखा है। ताई क्या तुम जानती हो अश्विन के धोखे से बचाने वाला इंसान कौन है? मानव जीजू है ताई। उन्होंने अश्विन की असलियत मेरे सामने लाई है। पहले तो मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तो उन्हें बहुत कुछ सुनाया, उनका इंसल्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझे अश्विन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया, यहाँ तक कि घर आने की सलाह भी उन्होंने ही मुझे दी। ताई, ये सब वही इंसान कर सकता है जिसे रिश्तों की अहमियत मालूम हो, उनका मोल जानता हो। तुम लोगों का कागज पर भले रिश्ता टूट चुका है, लेकिन फिर भी मानव जीजू ने वो रिश्ता निभाया है। ताई तुम्हें मुझे एक बात बताओ, जो इंसान तुम्हारी बहन की बदनामी नहीं देख सकता वो तुम्हारी बदनामी कैसे कर सकता है? जिस इंसान ने इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना अपमान सहने के बावजूद तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, वही इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। क्या ये मुमकिन है? ZTV, आज लिखेंगे कल।